नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। एडीआर की रिपोर्ट में राज्यसभा के 12% सांसद अरबपति, इनमें 6 भाजपा, 4 कांग्रेस और 3 आपके। 33% सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केस। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 24 अगस्त को जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा। पिछले समन में कानूनी सलाह लेने की कही थी बात। 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम अबॉर्शन केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुजरात हाई कोर्ट को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट वल्गर पोस्ट के लिए सजा मिलनी चाहिए, माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा, नतीजा भुगतना होगा। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड से 9,000 घरों में दरारें, 11,000 लोगों ने घर छोड़ा, पलायन जारी। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की आज 20वीं पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा पहुंचे और महंत को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले योगी श्री राम जन्मभूमि पहुंचे, यहाँ रामलला की आरती उतारी, राम मंदिर निर्माण को देखा। इसके बाद सीएम योगी दिगंबर अखाड़ा पहुंचे, महंतों की मौजूदगी में भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जल्द टिकट फाइनल करने की तैयारी में जुट गई है। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्यादातर टिकट फाइनल होने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए ग्राउंड से लेकर चुनावी समितियों में एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। पर्यवेक्षकों और पार्टी नेताओं ने टिकट के पैनल पर काम भी शुरू कर दिया है। टिकट काटने और टिकट देने के क्राइटेरिया पर फैसला होने की संभावना है। इस मामले में अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 7 दिनों में हैवी रेनफॉल हुआ है। 12 से 18 अगस्त तक नॉर्मल से 81% ज़्यादा बारिश हुई है। इससे खासकर शिमला, मंडी और कांगड़ा जिले में तबाही हुई है। इस बीच मौसम विभाग केंद्र शिमला ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 21 से 23 अगस्त तक चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। इस दौरान लोगों को उफनते हुए नदी नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर नोटिस भेजा है। लैंड स्कैम मामले में यह दूसरा समन भेजा है। ईडी ने भेजे समन में हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले 8 अगस्त को भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था, पर वे ईडी ऑफिस नहीं गए। इन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि समन वापस ले, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। सीएम ने ईडी को लिखे पत्र में कहा था कि आपका इस मामले में किया गया समन गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है। बेंच ने कहा कि ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्रवाई से नहीं बच सकते, उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक SV शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज है। चंडीगढ़ में पार्किंग पॉलिसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब पार्किंग पॉलिसी को लेकर चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में कहा कि इस तरह से पार्किंग पॉलिसी में दोहरा रवैया अपनाने से बचना चाहिए। शहर की आवश्यकता के अनुसार पार्किंग के रेट रखे जा सकते हैं, लेकिन अलग जगह से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग रेट अलग नहीं हो सकते। इसके बाद अब नगर निगम को होने वाली अगली मीटिंग में इस पॉलिसी को संशोधित किया जाएगा। रांची में 11 अगस्त की रात जूस दुकान संचालक मुकेश कुमार साव और कर्मचारी रोहन कुमार की हत्या हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में अशोक कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता और विजय उरांव है। इनकी गिरफ्तारी बिहार के औरंगाबाद जिले से की गई। हत्या को अंजाम देकर तीनों फरार हो गए थे। व्यापारिक रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। मुकेश साव ने मोहराबादी में 3 जूस सेंटर खोल रखे थे और चौथा जूस सेंटर भी खोलना चाहता था। रांची जूस सेंटर के मालिक को इस पर आपत्ति थी। दोनों के बीच इसे लेकर विवाद भी हो रहा था। इसी बात को लेकर मुकेश कुमार साव और कर्मचारी रोहन कुमार की हत्या कर दी गई।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज में विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मेयर मुनेश गुर्जर पर हुई निलंबन की कार्रवाई के बाद अब स्वायत्त राज्य शासन विभाग ने उप महापौर समेत 10 पार्षदों को नोटिस जारी किया है। इसका जवाब देकर पार्षदों ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और संगठन से जुड़े आला नेताओं से इनकी शिकायत भी की है। कांग्रेस के सीनियर पार्षद उमर दराज ने कहा, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजेंद्र वर्मा विवाद पर हमें धारा 39 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जबकि उस पूरे मामले में पार्षदों की नहीं बल्कि राजेंद्र वर्मा की गलती थी। इसकी पुलिस जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इसके बावजूद पार्षदों पर दबाव बनाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। भोपाल में प्रदेश भर के वकीलों का कार्यक्रम विधिक विमर्श का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम बीएसएस कॉलेज में मध्य प्रदेश विधि एवं मानव अधिकार आयोग कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने वकीलों की समस्याएं सुनी। वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, पेंशन स्कीम शुरू करने, हेल्थ इंश्योरेंस स्टाइपेंड बढ़ाने और सभी बार एसोसिएशन के बिजली बिल माफ करने की मांग की है। उनको कह दीजिएगा कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर दे देना। और आप सच्चाई का साथ देंगे तभी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप सब जो अधिवक्ता गण यहाँ पे हैं, इतना बड़ा अधिवक्ता सम्मेलन में मैं कभी नहीं गया। तो यहाँ आकर जैसे मैंने कहा, मुझे तो बल और शक्ति मिलती है, पर आपको अपना दायित्व, अपना कर्तव्य आप समझिए और इसमें कोई शक नहीं है। आपकी मांगे हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग की मांगे हैं, सही मांगे हैं, आपकी इंश्योरेंस की है, मेडिकल की है, ये तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और मैं तो ध्यान दूंगा। पर अगर मेरे ध्यान में कुछ कमी आए, आप विवेक तनखा दीजिए, कपड़े फाड़िएगा। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की समीक्षा बैठक पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तैयारियों की समीक्षा की है। जिन मार्गों से यात्रा निकलेगी, इस पर भी चर्चा की गई। अभी यात्रा का मार्ग फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यात्रा के दौरान कई सभा होगी। यात्रा को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों की समीक्षा आज की है और आवश्यक यात्रा की तैयारियों के संबंध में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है और उस आधार पर हम सभी लोग यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लगे 50% कमीशन के आरोप और प्रदेश में गाय की दुर्दशा से नाराज बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने कमीशन खोरी का पुतला दहन किया और शिवराज सरकार विरोधी नारे लगाए। भगवा कपड़े पहने बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने शिवराज मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुतला दहन के बारे में बजरंग सेना प्रमुख राधेश्याम शर्मा का आरोप है कि बीजेपी में किसी भी ठेकेदार को बिना कमीशन के काम नहीं मिलता। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? कौन कर रहा है आप बताइए ना, आपने किसका चला? प्रदेश की सरकार कर रही भ्रष्टाचार। अली बाबा और 40 चोर पूरी जनता जानती है। अली बाबा कौन है, 40 चोर कौन है? ये जनता को बताए, आने वाले चुनाव में जनता बता देगी खोल करके। जनता जान रही है 1000 का लालच देने से जनता बहकेगी नहीं। अब बदलाव चाह रही है भैया। 18 वर्ष हो गए, कोई राजतंत्र नहीं है कि जिंदगी भर का तिलक करा के बैठोगे। अब कमलनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।